हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। तो आज का जो वीडियो है वो है एक नार्सिसिस्टिक वाइफ के क्या साइंस होते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, मैं सोशली क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसका आईना आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। इसीलिए जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करती हूँ, क्योंकि नार्सिसिस्टिक वाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं जहां पुरुषों को भी बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमास से गुजरना पड़ता है। शादी उनके लिए एक बर्बादी हो जाती है। उनकी लाइफ जो है 360 डिग्री अपसाइड डाउन हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और जिस परिवार में ऐसी बहुएं आ जाती हैं जो कि नार्सिसिस्ट वाइफ के रूप में होती हैं, वो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। और ये लेडीज़ जो हैं वो रियलाइज़ भी नहीं करती वो किसी के साथ क्या कर रही हैं। तो चलिए वीडियो को सुनते हैं और जानते हैं कि क्या आपकी भी वाइफ नार्सिसिस्ट है या नहीं। क्या आपने भी कभी देखा है कि कोई अमीर इंसान, अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान शादी करने के बाद एकदम से डाउन हो गया है? कोई हंसता मुस्कुराता खुशियां फैलाता इंसान रिश्ते में आने के बाद एकदम बदल गया। हम ये नोटिस ही नहीं कर पाते कि ये सब कुछ उसके नार्सिसिस्ट पार्टनर के उसके लाइफ में आने के बाद से स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण उनकी लाइफ, करियर सब खत्म हो रहा है। लेकिन आप अपना सोचिए कि क्या आपकी पार्टनर आपको गलत तरीके से ट्रीट करती है? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी पर है कि कैसे एक नार्सिसिस्ट वाइफ अपने पार्टनर को ट्रीट करती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पहचानिए कि क्या आपकी पार्टनर नार्सिसिस्टिक है। सबसे पहले तो क्या आपकी वाइफ खुद को क्वीन और आपको सर्वेंट मानती है? क्या वो आपसे कहती है कि आप जॉब करें या जो भी काम करते हैं अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ उन्हें दें? क्या आपने ऐसा कभी सुना है? और क्या आपकी वाइफ आपसे ये बोलती है कि आप अपना पूरा पैसा मुझे दे दो? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। नार्सिसिस्ट वाइफ आपको अपने पैरों की जूती समझती है, आपको सर्वेंट समझती है और खुद को मालकिन, खुद को एक क्वीन। और क्योंकि वो क्वीन है तो उसे अब कोई किंग नहीं चाहिए, बल्कि एक सर्वेंट चाहिए। नार्सिसिस्टिक वाइफ कभी भी कोई जिम्मेदारी में कंट्रीब्यूशन नहीं देती है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं पालती है। बल्कि उन्हें तो बच्चे चाहिए ही नहीं होते, बल्कि बच्चों को वो भार समझती हैं। ऐसे में ये कितना खतरनाक लगता है ना कि सारा पैसा भी इन्हें दे दो और कोई सुख भी ना मिले, यहाँ तक कि बच्चों का सुख भी ना मिले। सारा काम आप करें और आपके पैसे का यूज़ कोई और करे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि जो वुमन आपको किंग बनाए, आपके बच्चों की मदर बने। फिर ऐसी वुमन जो होती हैं वो हर दिन डिसअपॉइंटेड रहती हैं। वो हमेशा अपनी खुशियों की जिम्मेदारी आपको देना चाहती है कि आप ही उन्हें खुश करें, नहीं तो वो आपको ताने मारती हैं। ऐसी वुमन बहुत सारी डिमांड्स करती है और झूठे आरोप लगाती है। अगर आप खुद की साइड उन्हें समझाना चाहते हैं या उन्हें रियलाइज कराना चाहते हैं तो ये बात बस आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है। आपको ये जताया जाता है कि आप उनके साथ बुरा करते हैं और वो हर चीज़ आपको जताती हैं। नार्सिसिस्टिक वाइफ हमेशा हस्बैंड से डिसअपॉइंटेड रहती हैं, चाहे उनका हस्बैंड परिवार के लिए अपना 100% एफर्ट लगा रहा हो। क्या आपको भी लगता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपकी वाइफ फिर भी डिसअपॉइंटेड है? तीसरा, चाहे अच्छा लगे या बुरा, रिश्तों में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन क्या आपकी वाइफ जिम्मेदारियां उठाती हैं या अकेले आप ही उठा रहे हो? क्या वो केवल आपके अच्छे दिनों में ही आपके लिए अवेलेबल हैं? एक अच्छी वाइफ आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, फिर चाहे आपके दिन बुरे भी हों तो भी। नार्सिसिस्टिक वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रहती है। यदि हस्बैंड से कोई गलती होती है तो उनके एक डिसीजन गलत पर वो सारे डिसीजंस गलत ही मानती हैं। उन्हें तो बस हस्बैंड का पैसा चाहिए होता है। नार्सिसिस्टिक वाइफ आपके बिलीव्स का हमेशा अपोज करेंगी। अब क्योंकि वो आपकी वाइफ है
तो मजबूरी में आपको उनकी बातें माननी होती हैं। क्या आप भी ये सब झेल रहे हैं? तो फिर बहुत अच्छा होगा कि आप भी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। वो तो सफ़र करता ही है, क्योंकि वो हर टाइम दुखी होता है और इसीलिए वो अपने आसपास के लोगों को भी बहुत दुखी करता है। और सबसे बड़ा जो उसका सप्लाई है वो आप होते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ऐसे पार्टनर को छोड़ देना ही उचित होगा। आप अपने बच्चों को और अपने माता पिता को खुद देखिए। वुमन हमेशा अच्छी होती हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपसे फिजिकल डिस्टेंस और इमोशनल डिस्टेंस कर लिया और वो अपने कोई भी इमोशंस आपके सामने रखती नहीं है, तो वो नार्सिसिस्टिक वाइफ है। उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती है आपके इमोशंस की। लाइफ में अगर ये किसी लो फेज में होती हैं या इनको अटेंशन चाहिए होती है, तो ये हमेशा आपको अवेलेबल पाना चाहती हैं। पर अगर आपको इनकी कभी ज़रूरत पड़ी तो आप खुद को अकेला पाएंगे। तो ये चेक कर लीजिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये साइंस हैं नार्सिसिस्टिक वाइफ के। ये बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर देती हैं। इन सब चीज़ों में वो बहुत माहिर होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो रायता उन्होंने फैला दिया है उसको उनके हस्बैंड साफ करें। नार्सिसिस्टिक वाइफ वो हर एक्टिविटी करना चाहती है जो उनका मन करता है, यानी कि वो अपनी मनमानियाँ करती है और जैसे ही कोई गलती होती है तो वो अपने हस्बैंड को आगे कर देती है ताकि वो इसको सुधारे या फिर उनकी गलती अपने सिर के ऊपर ले लें। क्या आप भी अपनी वाइफ की ये आदतें टॉलरेट करते हैं? अगर आप करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे आप जल्दी ही कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी वाइफ्स अपने हस्बैंड को फ्रेंड्स बनाने से रोकती हैं। उन्हें पार्टीज़ में जाना भी बहुत पसंद होता है और ज़रूरत पड़ी तो वो मेल से, यानी कि ऑपोजिट जेंडर से फ्लर्ट भी करती हैं। और कभी आपको पार्टी में जाना हो तो वो आपका प्लान कैंसिल करवा देती हैं। ऐसी औरतें सास ससुर को भी कहीं ले जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं वो अपनी मनमानियाँ करती हैं। उन्हें पता होता है कि वो कुछ गलत कर रही हैं, इसीलिए परिवार से कट ऑफ रहती हैं। उन्हें नहीं पसंद आता कि लोग उनके साथ रहें। कहीं भी जाने से पहले वो आपसे लड़ाई कर लेती है। बट सच्चाई ये है कि वो इनसिक्योर होती हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़ न दें और उनकी सप्लाई जो है वो कम या ख़त्म ना हो जाए, और फिर वो महंगे कपड़े, शॉपिंग और इधर उधर में फालतू में जा कर के पैसे उड़ाना, ये सब बंद ना हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स, शादी करने से पहले आप अपनी होने वाली वाइफ को अच्छी तरीके से जान लीजिए। ऐसा ना हो कि आप नार्सिसिस्ट से शादी कर लें। नार्सिसिस्टिक वाइफ हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हैं। जब भी कुछ भी बुरा होगा वो सारा का सारा दोष आपके ऊपर मढ़ देंगी, जबकि साफ साफ नज़र आ रहा है कि वाइफ की गलती है, लेकिन फिर भी हस्बैंड को ही भुगतना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए, आप घर के प्रोवाइडर हैं और तब भी सारी चीज़ों का जो है ब्लेम आपके ऊपर ही मढ़ा जा रहा है। इससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये फिज़िकल चीज़ को एक फेवरिज्म की तरह यूज़ करती हैं कि इन्होंने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये आपको फुल गिल्टी महसूस करवाती हैं। तो अगर वो आपसे फिज़िकल इंटीमेसी नहीं रखना चाहती तो हो सकता है कि उनके पास कोई और पार्टनर हो। केवल आपका पैसा चाहिए, या फिर शादी उन्होंने इसलिए की कि उन्हें जस्ट अपने ऊपर एक शादी का स्टैंप लगाना था और सोशल स्टिग्मास से बचना था। वो सिर्फ एक ही बात पर फोकस करती हैं कि उन्हें सिर्फ आज़ादी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र कराएंगी। हमेशा वो आपको छोड़ देने की धमकियाँ देंगी। हमेशा आपको छोड़ने की धमकी उनकी फेवरेट टैक्टिक होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप हमेशा उनके पीछे आएंगे और वो सब करेंगे जो वो चाहती हैं। आप अगर बार बार उन्हें मनाएंगे तो आप ही बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। आप खुद को तो खो देंगे, साथ ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देंगे।
इसीलिए आप हमेशा जो भी करें सोच समझ कर करें, जिससे आपका करियर और फ्यूचर बच पाए। ये कोई भी आपके साथ सेलिब्रेशंस नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ अपने मतलब के लिए रहती है। वो सोचती हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्पेशल फील करवाने की, आपका बर्थडे मनाने की या फिर आपकी एनिवर्सरी याद रखने की। उन्हें बस याद रहता है कि आपकी सैलरी कब आएगी या फिर आपके पास कब पैसे आने वाले हैं और आप उनके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो था वो सिर्फ ये सोसाइटी में चल क्या रहा है उसके ऊपर था कि अगर नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होते हैं तो नार्सिसिस्टिक वाइफ्स भी होती हैं। दोनों ही अपने पार्टनर्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ भी नॉर्मल या लविंग नहीं होता। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। और हस्बैंड जो नार्सिसिस्ट होते हैं उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती कि वाइफ क्या क्या झेलती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। सोसाइटी में क्या हो रहा है मेरा फ़र्ज़ है कि दिखाना, अपने वीडियोस के माध्यम से सब कुछ बताना। यहाँ मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करूँगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट फीमेल भी होती हैं, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स भी होते हैं, नार्सिसिस्ट बच्चे भी होते हैं, और हमें इनसे डील करने के लिए ये सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिज्म सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब इनको साइकोलॉजिकल टर्म्स मिल चुकी हैं, इसलिए हम बेहतर समझ पा रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ का अब ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस मिल रही है। तो फ्रेंड्स, माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे मेंटल अवेयरनेस की, मेंटल हेल्थ की, माइंड को ठीक रखने की, ताकि हम मोटिवेटेड फील करें और अपने करियर में सक्सेस पाएं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। तो चलिए, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।